Good morning, everybody. Most welcome in this question answer session. Today we have to answer question B of lesson first of your textbook Panorama, part second, belonging to class 10. Just watch, listen, and note it down accordingly. The name of your lesson is The Pace for Living. Textual question answer. Answer the following questions briefly. In Hindi it means निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दें. क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? लेखक ने नाटक कहाँ देखा? आंसर, ही वॉच द प्ले इन ए सिटी कॉल डुबलिन. उन्होंने नाटक एक शहर में देखा जिसका नाम था डुबलिन. क्वेश्चन सेकेंड, हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले? उस नाटक में मुख्य पात्र कौन था? आंसर, इन दैट प्ले द चीफ कैरेक्टर was an elderly corn merchant in a small Irish country town. उस नाटक का मुख्य पात्र था एक ये एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी कि एक प्रौढ़ मक्का का व्यापारी जो इस आयरिश कंट्री के एक स्मॉल टाउन से था. आयरिश कंट्री मतलब आयरलैंड के एक स्मॉल टाउन से था. क्वेश्चन 3, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? क्या लेखक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के तीव्र गति को नापसंद करते हैं? आंसर, नो, नहीं. द राइटर डज नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड. लेखक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के तीव्र गति से नापसंद नहीं करते हैं, यानी तीव्र गति को नापसंद नहीं करते हैं. लेखक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के तीव्र गति को नापसंद नहीं करते हैं. द राइटर एंजॉयज ड्राइविंग ए कार एट 90 माइल्स एन आवर. लेखक 90 माइल्स प्रति घंटा के दर से कार चलाना पसंद करते हैं. टू डाइन इन लंदन, यानी कि लंदन में डिनर करना, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में लंच करना नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन. एक दिन लंदन में डिनर करना और दूसरे दिन न्यूयॉर्क में लंच करना उन्हें सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है. इसी को इंग्लिश में लिखा गया है कि टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे इज ए सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर हिम. उन्हें इसमें संतुष्टि प्राप्त होती है. बट द राइटर ऑल्सो एडमिट्स, लेकिन लेखक यह भी स्वीकार करते हैं कि दैट सच फास्ट ड्राइविंग एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल. वो ये भी स्वीकार करते हैं कि इतनी तीव्र गति की यात्रा में यात्रा का वास्तविक सुख अनुभव नहीं होता, वो छूट जाते हैं. वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद छूट जाते हैं. इट इज़ मोस्ट एक्साइटिंग टू ट्रैवल इन ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन. वो कहते हैं कि समरसेट और स्पेन जैसे जगहों में बस में यात्रा करना ज़्यादा सुखद है, ज़्यादा आनंददायक है, ज़्यादा राहत देने वाला है. क्वेश्चन 4, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा? लेखक सिनेमा में अपने आप को किस स्थिति में पाते हैं? आंसर, इन द सिनेमा हॉल ड्यूरिंग वॉचिंग द मूवी he finds himself confused because he is unable to establish the identity of a character. वो जो लेखक हैं वो सिनेमा हॉल में अपने आप को भ्रमित अवस्था में पाते हैं क्योंकि वो पात्र को सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं. द चेंज ऑफ सीन, दृश्य का परिवर्तन, एंड एक्शन, और उसमें जो एक्शन होते हैं उसका परिवर्तन, इन द मूवी, यानी सिनेमा के सीन और एक्शन का जो गति है
परिवर्तन है इज़ फास्ट, वो काफ़ी तेज है, एंड ही फेल्स टू एसोसिएट हिमसेल्फ विथ द चेंजिंग सीन एंड सिचुएशन। और उस सिनेमा में जो परिस्थितियाँ दर्शाई जाती है, दिखाई जाती है, और जो पात्रों का परिवर्तन दिखाया जाता है, वो उनको समझ में नहीं आती है और वो भ्रमित अवस्था में अपने आप को पाते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर? तो लेखक अपने आप को कैसे थिंकर की श्रेणी में रखते हैं, अपने आप को किस प्रकार के श्रेणी में वो वर्गीकृत करते हैं? आंसर, ही फील्स दैट मोस्ट ऑफ द मूवी वाचिंग व्यूअर्स think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action, whereas he fails in keeping his mind working in high gear in such situation। देखते हैं कि और जो लोग हैं वो इस तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे सीन और एक्शन में अपने मनोस्थिति को एडजस्ट कर पाते हैं, व्यवस्थित कर पाते हैं, जबकि लेखक अपने आप को उस बदलते हुए सीन और एक्शन की स्थिति में व्यवस्थित कर पाने में असफल महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति इसमें दर्शाई गई है। मुझे उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन आप भली भांति उतार कर चेक कराएंगे ताकि आने वाले यूनिट टेस्ट में आप 100% अंक प्राप्त कर सकें। वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस and all the best for your coming unit test. See you.